जॉर्ज इवानोविच गुरजीएफ एक स्पिरिचुअल टीचर और फिलोसोफर थे जो अर्ली 20th सेंचुरी में रहते थे। उन्होंने ह्यूमन कंडीशन को समझने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। गुरजीएफ का मानना था कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक स्लीप के स्टेट में जीते हैं। उन्हें अपनी ट्रू पोटेंशियल का पता ही नहीं होता। उनकी टीचिंग्स हमें इस नींद से जागने का रास्ता दिखाती हैं। इस अवेकनिंग को उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कहा। गुरजीएफ की फिलॉसफी कोई रिलीजन नहीं है। यह खुद को समझने और ज्यादा कॉन्शियस और फुलफिलिंग लाइफ जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। गुरजीएफ की टीचिंग्स को अक्सर द वर्क कहा जाता है। यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी एक्टिव एफर्ट पर जोर देता है। उनका मानना था कि सिर्फ कुछ आइडियाज में बिलीविंग करना ही काफी नहीं है। असली बदलाव सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कॉन्शियस एफर्ट और इंटेंशनल एक्शन से ही आता है। उनके आइडियाज आज भी उन लोगों को इंस्पायर करते हैं जो खुद को और दुनिया को डीपली समझना चाहते हैं। गुरजीएफ ने मैन एज अ मशीन का मेटाफोर यूज किया था यह डिस्क्राइब करने के लिए कि ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमंस अक्सर मैकेनिकली रिएक्ट करते हैं लाइफ पे। हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को प्रिडिक्टेबल और हैबिचुअल वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स ऑटो पायलट पे चलते हैं। जैसे मशीन्स प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं, वैसे ही हम बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं। यह मैकेनिकल एग्जिस्टेंस हमें अनकॉन्शियस रिएक्शंस के साइकिल में फंसाए रखता है। हम अपनी हैबिट्स, कंडीशनिंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के गुलाम बन जाते हैं। गुरजीएफ का मानना था कि ट्रू फ्रीडम इस मैकेनिकल स्टेट से फ्री होने से मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जागें और कॉन्शियस चॉइसेस करें। गुरजीएफ ने इस मैकेनिकल स्टेट को साइकोलॉजिकल स्लीप कहा था। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग सच में अवेक नहीं होते। हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे किसी ड्रीम में हो। हमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस का पता ही नहीं होता। यह स्लीप वॉकिंग हमें लाइफ को पूरी तरह एक्सपीरियंस करने से रोकता है। यह हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी रुकावट बनता है। इस स्लीप से जागने के लिए गुरजीएफ ने सेल्फ ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उनका मानना था कि अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करके हम अपने मैकेनिकल पैटर्न्स को देखना शुरू कर सकते हैं। यह अवेयरनेस फ्री होने की डायरेक्शन में पहला कदम है। सेक्शन 4, अवेकनिंग थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिमेंबरिंग। सेल्फ ऑब्जर्वेशन गुरजीएफ की टीचिंग्स का एक कॉर्नरस्टोन है। इसमें हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स पर ध्यान देना होता है, बिना उनके साथ आइडेंटिफाई किए। यह प्रैक्टिस हमें अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस के बारे में अवेयर होने में मदद करती है। फिर हम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना चूज कर सकते हैं। गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग पर भी जोर दिया। इस प्रैक्टिस में खुद को एक स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में कंटिन्यूअसली अवेयर रहना होता है। इसका मतलब है कि डेली लाइफ की भागदौड़ के बीच अपनी ट्रू नेचर को याद रखना। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिमेंबरिंग की प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे अपनी स्लंबर से अवेकन होते हैं। हम ज्यादा कॉन्शियसली और इंटेंशनली जीना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 5, द फोर्थ वे, अ पाथ फॉर मॉडर्न लाइफ। गुरजीएफ ने अपने अप्रोच को द फोर्थ वे कहा। यह पाथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को एवरीडे लाइफ के साथ इंटीग्रेट करता है। यह उन ट्रेडिशनल पाथ से अलग है जो अक्सर दुनिया को त्यागने की बात करते हैं। द फोर्थ वे मानता है कि दुनिया में रहते हुए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। यह पाथ बैलेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह हमें खुद के सभी एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल को डेवलप करने के लिए इनकरेज करता है। द फोर्थ वे मॉडर्न सीकर्स को सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करने के लिए एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल अप्रोच प्रोवाइड करता है। सेक्शन 6, फ्रॉम मैकेनिकल एग्जिस्टेंस टू कॉन्शियस अवेकनिंग। गुरजीएफ की फिलॉसफी एक पावरफुल मैसेज देती है। हम मैकेनिकल अनकॉन्शियस लाइव्स जीने के लिए डूम्ड नहीं हैं। अपनी मैकेनिकल नेचर को समझकर और सेल्फ ऑब्जर्वेशन
और सेल्फ रिमेंबरिंग जैसी प्रैक्टिसेस में एंगेज करके हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अवेकन कर सकते हैं। इस जर्नी में एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम अपनी स्लंबर से अवेकन होते हैं, हम ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा अलाइव बनते हैं। हम दुनिया को फ्रेश आइज से देखना शुरू करते हैं। गुरजेफ की टीचिंग्स सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन के इस जर्नी के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि ग्रेटर अवेयरनेस, पर्पस और फुलफिलमेंट वाली लाइफ हमारे रीच में है।